प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, उनकी महिमा करेंगे। स्वर्गीय प्रेमी पिता, ईश्वर के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। पूरे सप्ताह संभाल कर फिर एक बार ये समय दिया है कि हम आपकी महिमा करें, आपके नाम को उठाएं। सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते, आपके नाम को उठाओ। पवित्र आत्मा सहायता करना, हमें मार्गदर्शन करना और हर एक के शरीर प्राण आत्मा को आपके हाथ में समर्पित करते, हर एक की सुरक्षा प्रदान करने वाले आप प्रभु जी। हर एक की जरूरत को पूरा किया, धन्यवाद देते हैं। और खुदावंदा हमें आज तक इस जमीन के ऊपर जिंदा रखा है ताकि हम आपकी और सिर्फ आपकी प्रस्तिष्ठ कर सकें। प्रभु जी हमारे द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपकी, हर एक को छू लीजिए, हर एक के ऊपर आपकी बरकत, आपका मस्सा उतर कर आने इस वक्त जो देख रहे, जो सुन रहे, जो देखेंगे सुनेंगे, हर एक के ऊपर आपकी बरकत और आपका मस्सा छा जाने, छू लीजिए हर एक और आशीष, हर एक बंधन को तोड़ दीजिए। और आपने ऐसा हम पर फजल किया, इसके विषय यीशु के नाम से यह दुआ की और आपने सुन लिया। ये अपने वचन की ओर चलेंगे। प्रभु की महिमा हो। प्रभु महान और जीवते हैं और आज आप प्रभु के वचन को देखेंगे। भजन संहिता 63 अध्याय, जबूर 63, Psalm 63 और उसके 1 से लेके 8 पद तक हम पढ़ेंगे। Psalm 63 verse 1 to 8, जबूर 63 बाब का 1 से 8 कलाम। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सुखी और निर्जल उसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है। इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। वैसे हम उर्दू में पढ़ेंगे। प्यासा दिल खुदावन से सिरा, ऐ खुदा तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालीम हूँगा। खुश्क और प्यासी ज़मीन में जहाँ पानी नहीं, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। इस तरह मैंने मक़दिस में तुझ पर निगाह की, ताकि तेरी कुदरत हशमत को देखूं, क्योंकि तेरी शफकत ज़िंदगी से बेहतर है। मेरे होठ तेरी तारीफ करेंगे। इसी तरह मैं उम्र भर तुझे मुबारक कहूँगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाया करूँगा। मेरी जान गोया गुदे और चर्बी से सैर होगी और मेरा मुंह मसरूब लबों से तेरी तारीफ करेगा। जब मैं बिस्तर पर तुझे याद करूँगा और रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूँगा, इसलिए कि तू मेरा मददगार रहा है और मैं तेरे परों के साए की खुशी मनाऊंगा। मेरी जान को तेरी ही धुन है, तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है।
और आज जो शीर्षक है वो है 3 कंडीशन ऑफ सोल, यानी आत्मा की 3 परिस्थिति या अथवा स्थिति। और हर एक मनुष्य की जो आत्मिक स्थिति होती है 3 स्थिति होती, जो परिस्थिति होती। सबसे पहली जो स्थिति है माई सोल थर्स्टेड, यानी मेरा आत्मा प्यासा है। पहला वचन जब हम देखते हैं 63:1 में, तो यहाँ पर इच्छा यानी डिजायर, इच्छा प्रकट। देखिए, मैं, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सुखी और निर्जल उस भूमि पर। मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। यहाँ पर सबसे पहली बात है आत्मा की प्यास। और आत्मा की प्यास के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात होती है इच्छा। यहाँ पर जो आत्मा की स्थिति हर एक विश्वासी की होनी चाहिए, सबसे पहली बात है कि उसकी इच्छा को होना चाहिए। और इच्छा सिर्फ ऊपर के ऊपर होकर काम नहीं चलता है। इच्छा जो होनी चाहिए वो गहराई तक होनी चाहिए। यहाँ पर उन्होंने कहा है, मैं यत्न से ढूंढूंगा, यत्न से ढूंढूंगा, मैं तेरा तालीम रहूं। ये जो इच्छा होती है ये बहुत ऐसी होनी चाहिए कि हम आज के दिनों में देखते हैं कि लोगों को जो वस्तुएं चाहिए होती है, इतनी इच्छा जिसको हम तीव्र कहते हैं, तीव्र इच्छा, गहराई से इच्छा, डिजायर फ्रॉम योर बॉटम ऑफ हार्ट, आपके दिल के गहराई से इच्छा होनी चाहिए। और जब हम इच्छा करते हैं तो हम इन चीजों को आजकल पाते भी मनुष्य के द्वारा कहीं ना कहीं से। तो यीशु ने कहा जो प्यासा हो मेरे पास आए। यूहन्ना 7 के 37-38 पद में कहा है, जो प्यासा है वो मेरे पास है। अब यहाँ पर जो बहुत बड़ी बात कही है खुदावंद यीशु ने, देखिए यूहन्ना 7 और इसका 37 और 38 पद जो है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा और जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। जो प्यासा है किसके पास जाए? यीशु मसीह के पास जाए। किसके पास जाए? यीशु के पास जाए। उर्दू में बहुत अच्छी तरह से कहा है। फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाए उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो। आज हर एक मनुष्य परमेश्वर से इच्छा तो चाहता है, आत्मिक इच्छा चाहता है, लेकिन वो पूरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसने तो कहा है जब प्यासा है मेरे पास आए। और सिर्फ वो पानी नहीं पिएगा, उसमें से जीवन की नदियां बह निकलेंगी। आजकल लोग जीवन का जल तो पी रहे हैं, लेकिन जाइए वैसा नहीं पी रहे। क्यों? क्योंकि पीने की इच्छा नहीं। पीने की क्या नहीं? इच्छा। और इच्छा कब ज्यादा होती है? जब प्यास लगती है। जब क्या लगती है? प्यास। देखिए, आपको अगर प्यास लगी और पानी के लिए जितना आपको देर लगेगा,
उतनी ज्यादा आप पानी पिए, है ना? जितना देर से आपको पानी मिलेगा उतना क्या पियोगे आप? पानी ज्यादा। कभी कभी हमारे जीवन में इच्छा होती है और हम चाहते हैं कि हमारी प्यास तुरंत बुझ जाए। भजन संहिता 42:1 में लिखा है कि हिरणी जैसे पानी के लिए, जल के लिए क्या होती है? हाफती है। वैसे हे मेरे परमेश्वर, मेरा जीवन तेरे लिए, मेरी आत्मा तेरे लिए क्या होती है? हाफती है। जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसा ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूं। इच्छा के अंदर वो हाफना होना बहुत जरूरी हो जाता है कि बुक में जो लिखा है, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है। क्या लिखा है? तरसना। कहाँ मिलेगा मुझे? वैसे ही ऐ खुदा, मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। यीशु मसीह ने कहा प्यासा हुआ जाए, तो उसके पास जाने के लिए तरस भी होना चाहिए। नहीं, मैं पहुंचू, मुझे वो पानी पीना है, मुझे प्यास लगी है। आज का जो माहौल है, लोग कहते हैं हमारे पास यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा जो प्यासा है मेरे पास है। तो हमने उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया यीशु मसीह को, और हम क्या बैठ गए? ठंडे बैठ गए। हालांकि जो प्यास होनी चाहिए वो है आत्मा की प्यास। इतवार के दिन कलीसिया में आते हैं, हफ्ता पूरे सप्ताह में कितनी प्यास होती? इतवार के इतवार आने के बाद भी क्या वो इच्छा होती है कि मैं तो बहुत सारा पानी पीना चाहता हूं? बाइबल कहती है जब मुझे कहा कि चलो हम परमेश्वर के घर चले तो मैं खुश हुआ। नहीं, हम गाना भी गाते, सिर्फ गाते। मेरा मन आनंदित हुआ। जब ये गाना गाते हैं तो ऐसा लगता है इनका कोई मर गया है। मेरा मन आनंदित। गाना किसका है? खुशी का है। जब किसी ने मुझको कहा कि चलो हम प्रभु के घर चले, वचन है वो, भजन संहिता में वचन है कि मेरा मन आनंद। गाना गाते हुए दिखाई नहीं देता है कि सही में आनंदित है या नहीं। तो इच्छा कौन सी है? प्यास कौन सी लगी है? तृप्त कहां से होगी? जब यहाँ पे हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 21:6 में, मुकाशफा 21:6 कलाम में, मैं प्यासे जीवन को के जल के सोते में से सेंत मेंत पिलाऊंगा। प्यासे को, किसको? प्यासे को। मत्ती 5:6 में कहा है कि जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं उनको क्या किया जाएगा? तृप्त किया जाएगा। क्या किया जाएगा? तृप्त। हम ना तो तृप्त है ना तो प्यासे, हम बीच में ही लटके बैठे।
वो जो डिजायर, अंग्रेजी में जो शब्द है डिजायर, इच्छा, अंदर से चाहिए मुझे, क्या है? चाहिए मुझे, ढूंढूंगा ढूंढूंगा, चाहिए मुझे, मुझे मिलना चाहिए। भजनकर्ता कहता है कि मैंने परमेश्वर से वरदान मांगा है और मैं उसको पाकर ही रहूंगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, लेकिन जब तक नहीं मिलता है वो इच्छा होनी चाहिए। मुझे चाहिए। जैसे वो हरनी हाँफती है, पानी को ढूंढती है, मुझे पानी कहां मिलेगा, मुझे चाहिए पानी। इसके लिए हमें दिन रात खुदावन को पुकारना पड़ेगा, मुझे दे, मुझे दे। तब हमारी आत्मिक प्यास बुझती है। मुझे वो जल चाहिए जो आपने कहा है। दिन रात उसको पाने की इच्छा होना जरूरी। हम जब कभी सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी पवित्र आत्मा के बारे में वचन में सुनते हैं और उतना ही रहता है, बाद में एक 15-20 दिन मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। बाद में एक 20 दिन, 15 महीना हो गया, क्या बस हो गया। ऊपर से क्या कहेंगे, उसकी मर्जी रहेगी तो देखो। मेरे पास मुझे प्यास है, मुझे प्यास भी चाहिए और इच्छा भी चाहिए। सिर्फ प्यास होने से नहीं होता, सिर्फ प्यास होने से नहीं होता, इच्छा भी चाहिए कि मुझे पानी मिले। प्यास लगी है, लगी, बहुत लगी, नहीं मिल रहा है, ठीक है, देखते हैं घर पे जाके पीऊंगा। तब तक प्यास हम भूल जाते, लेकिन प्यास जब लगी रहती है ना, उसको वैसे ही जलते रहना चाहिए और इच्छा को प्रकट करना चाहिए। मुझे प्यास लगी, मेरी प्यास आप हो। फिर भी हाँफती है, ढूंढती है, कहां मिलेगा जल, कहां मिलेगा। मुझे चाहिए सुबह, दोपहर, शाम। मुझे चाहिए, मुझे वो जल चाहिए जिससे मैं तृप्त हो जाऊं। प्यासे के अंदर वो इच्छा होनी चाहिए पानी पीने। नहीं तो प्यास तो लगी, किसी ने कोल्ड ड्रिंक दी, हाँ हो गया, जाने दो, कुछ भी नहीं चलता है, पानी ही चाहिए। तुम दही खाओगे, तुम छाछ पियोगे तो नहीं चलेगा, उसको पानी ही चाहिए। और आजकल जो मसीह लोग हैं, आत्मा की प्यास तो लगी है, आत्मा में प्यास भी है, इच्छा भी है, लेकिन कुछ भी पिला लिया तो उतना पी लेते बस। वही चाहिए जो प्यास आपकी बुझा सकती है। उस प्यास को आपको बरकरार रखना, जब तक वो पानी नहीं मिलता। इच्छा को पकड़ के रखना, मुझे चाहिए। वक्त लगता है कभी कभी, लेकिन जैसे जैसे क्या हो जाता है, कभी कभी ऐसा एक समय आ जाता है जब प्यास बुझने का टाइम आता है और हम प्रार्थना करना छोड़ देते। कभी कभी 1 मिनट के वजह से अभी अभिषेक आएगा और हम कहते आमीन, चलो
बुझे? ऐसा नहीं होता, आपको वहां पे बैठना पड़ता है, वो आखिरी वक्त तक वो झगड़ना पड़ता है। बहुत सारे लोग, छोटा सा वक्त रहता है, अब भी अभिषेक आने वाला ही होता है, और तुरंत हम क्या करते हैं? आमीन। तुरंत हम क्या करते हैं? आमीन। और जो अभिषेक आने वाला होता है वहीं पे रुक जाता है। यहां पे बहुत धीरज की भी आवश्यकता होती है। उसके बाद दूसरी स्थिति जो है, अवस्था, वो है मेरा आत्मा तृप्त होगा, यानी निर्णय या तो फैसला। 5वां वचन देखो, भजन संहिता 63 का 5, ज़बूर 63 का बाप का 5 कलाम। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा, और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। मेरी जान गोया गुदे और चर्बी से सैर होगी, और मेरा मुंह मशरूब लोगों से तेरी तारीफ। हमें फैसला करना है कि मैं तृप्त होगा। बहुत जरूरी होता है ये फैसला करना। और कैसा है फैसला? मैं तृप्त होने तक पीऊंगा, मैं तृप्त होने तक पीऊंगा। जैसे साध्वी स्त्री ने पिया था, इतना जल पिया कि अगर आप यूहन्ना 4 अध्याय 14 और 15 वचन, 28 और 29 वचन और 39 से 42 तक अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर है। उसके अंदर उसने कहा वो जल मुझे दे, वो जल मुझे देखो अब भी चाहिए, ताकि फिर से मैं कुएं पर नहीं आना पड़े, मुझे अब भी चाहिए। उसको पता है, अभी उसने निर्णय किया था यही जल यही मिलेगा। जब हम मसीह के पास आते तभी फैसला करना चाहिए कि मैं तृप्त हो जाऊं। भटक भटक के जब परेशान हो जाते, वहां पर लिखा था जा तेरे पति को बुला दो। बोले मेरा पति नहीं। उसने कहा तेरे 5 हो चुके हैं, जो आप भी का 6 न है वो तेरा भी नहीं है। अब जो तेरी प्यास बुझाएगा जीवन की, वो 7वां कंप्लीट। यीशु मसीह हमारे आत्मा का दूल्हा। शारीरिक नहीं, जो शरीर का अभिलाषा है, अगर हम उसको पूरा करने चाहते हैं तो कभी प्यास बुझती, वो हवस होती है। वो क्या होती है? हवस। उसकी हवस थी, लेकिन उसकी आत्मा की प्यास कोई नहीं बुझाता। क्या आत्मा की प्यास थी? उसको शांति चाहिए, उसको सुकून चाहिए था, उसको खुशी चाहिए थी। शरीर के तौर पर तो वो इंसानों के पास जाती थी, लेकिन कुछ बात नहीं होती थी। उसको बदचलन कहा गया है। वो बदकारी करती थी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तेरे बदकारी करने की जरूरत नहीं है, मैं वो जल दूंगा, वो जीवन का जल तेरी आत्मा तृप्त हो जाए। और जब उसने पानी पिया और वो दौड़ते हुए, वहां पर लिखा है उसने बर्तन वही रख दिए।
उसने बर्तन, अब जरूरत नहीं है मुझे, अब दुनिया की चीजों की जरूरत नहीं है। और दौड़ती हुई गई और उसने कहा देखो जो मैंने किया है वो सब बातें उसने मुझे बता दी है, क्या वो मसीह तो है नहीं? देखो, और लोगों ने कहा, फिर लोग भी आ गए, बातों को सुना, वो भी तृप्त हो गए। वहां पर लिखा उनका उद्धार हुआ, वो तृप्त हो गए और उन्होंने कहा अब तू कही थी इसके वजह से नहीं, लेकिन हम भी उस पर ईमान लाते हैं। हम इतना तृप्त करो अपने आप को, परमेश्वर हमें इतना तृप्त करना चाहता है। पहले उसने कहा कि तुम्हारे अंदर से जीवन की नदियां बहे, उसी प्रकार जो नदियां बहती, जब हम पूरी रीति से तृप्त हो जाते हैं तो बहता हुआ जो जल रहता है हम में से निकलता है, हम दूसरों को तृप्त करते हैं। काफी है मत बोलो, तृप्त हो जाओ। जब हम यहेजकेल की किताब को पढ़ते हैं 47 अध्याय में, तो वहां पे लिखा है कि उसने 1000 हाथ को नापा, मेरा पानी जो था वो मेरे टखनों तक था, फिर 1000 हाथ नापा, पानी घुटनों तक था, फिर 1000 हाथ नापा, पानी कमर तक था, फिर 1000 हाथ नापा, फिर पानी छाती के इतना था कि मैं तैरते हुए उस नदी में से जाऊं, इतनी बड़ी वो नदी हो गई। इतना तृप्त होना चाहिए कि हम तैरने लगे, ताकि हम दूसरों की भी प्यास बुझा सकें। इस सामरी स्त्री ने वही किया। क्या हम तृप्त है? जब हम आत्मिक जीवन में आत्मा से और वचन से तृप्त होते हैं तो हमें दुनिया की कोई भी वस्तु की अभिलाषा नहीं होती है। दुनियावी चीजों के पास हम ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि हम तृप्त हो चुके हैं। उसने वो मटका वही रख दिया, वो तृप्त हो। हम देखते जब सामने स्त्री वहां पर थी तो चेलों ने भोजन भी लाया था, नहीं? और भोजन लाने के बाद में उन्होंने कहा भोजन लाया, बोले मेरे पास भोजन। अरे वो पानी तो पी चुकी थी तो अपेक्षा कर सकती थी मैं भी भोजन खाऊं, जरूरी नहीं था वो डाल के भाग गई, नहीं चाहिए ना शारीरिक भोजन की जरूरत थी उस वक्त, ना भोजन तेरे पास है तो भूल गए थे। उसने कहा था मैं जीवन की रोटी, दोनों बातें उसको मिली थी, जीवन की रोटी भी मिली है और जीवन का जल भी उसको मिला, तृप्त हो गई थी। जो मन धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे, वो धार्मिकता की भूखी और प्यासी थी, उसको हर एक चीज से नफरत होने लगी थी, अपने जीवन से भी वो नफरत करने लगी थी। अब उसको तृप्तता की जरूरत थी और वो आत्मा में, अपने दिल में, अपने मन में तृप्त हो गई। जब उसका सामना मसीह से, हमारे जीवन में जब भी हमारा सामना हो जाता है मसीह से उसके वचनों के द्वारा, तब हमारी प्यास बुझ जाती है, तृप्त होऊंगा। यहाँ पे सीधा कहा है कि मैं तृप्त हो जाऊंगा, मेरा जीवन तो फैसला करना है, निर्णय लेना है कि मैं तृप्त होकर ही रहूंगा। मैं सिर्फ आज एक गिलास, कल एक गिलास ऐसा पानी में मैं तृप्त हो जाऊं, ताकि दूसरों को भी मैं जीवन के जल बता सकूं और जीवन के जल के बारे में बता कर उनके लिए जीवन के जल की व्यवस्था कर सकूं, उनको जीवन के जल के पास लेके आओ, उस सोते के पास लेके आओ
जैसे हमारी प्यास बुझ गई वैसे दूसरों को भी प्यास बुझ गई। सामरी स्त्री ने वही किया। उसके लिए वही एक मार्ग, यही जो है मेरी प्यास क्या करेगा, वो अकेली तृप्त नहीं, लेकिन दूसरों को उसने जल पीने का फैसला किया। उसने कहा मुझे वह जल दे दो, आत्मा की यह फैसला करने वाली अवस्था, मुझे जल दे दो। ये जो अवस्था है आत्मा की, ये बहुत जरूरी है। उसने कहा अभी चाहिए, तुरंत चाहिए पानी जिंदगी। वो भी कहा सेंट में मिलेगा, मुफ्त में मिलेगा। आज हमारे जीवन के अंदर कोई इच्छा नहीं है और फैसला करने की क्षमता जो है ना वो कमजोर हो जाती है। डिसीजन जिसको हम कहते हैं, हम निर्णय नहीं ले चुके हैं, हमारा निर्णय तुरंत बदलता है, आज ऐसा कल वैसा, आज ऐसा कल वैसा। सही डिसीजन यस करना है, मतलब मुझे चाहिए, मतलब मैं पाकर ही रहूंगा। उसने तुरंत फैसला किया, वो जल मुझे दे, अब भी दे। उसने पानी का बर्तन कुएं पे रख दिया। जो दुनिया की बात है उसको छोड़ना उसी वक्त जरूरी है जब फैसला करने का वक्त आता। और जब हम फैसला करने के कगार पर होते हैं तभी बहुत सारे लोग बहुत सारे बातों को देखते हैं हम कि जब भी फैसले का समय आता है, जब भी निर्णय लेना होता है, डिसीजन लेना होता है, देखेंगे, सोचेंगे, परमेश्वर के लिए निर्णय कल नहीं होता है, उसी वक्त होता है। यीशु मसीह के लिए निर्णय उसी वक्त होता है। आज करना है मतलब करना है, ये निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, ये फैसला करना है मतलब मुझे करना है। और जब तक हम वो फैसला तुरंत नहीं करते वो हमारे फैसले के ऊपर ही रहता है। इसी को कहते हैं कीमत चुकाना। जब उसने बर्तन रखा वो सामरी स्त्री ने, वो घर पे नहीं गई, वो गाँव में गई। वो जो घर में था आए रहे, मुझे जरूरी नहीं है ना उसकी, रहेगा रहेगा निकल जाएगा, वो जाएगा उसके घर, मेरा तो है ही नहीं। अब जो मुझे जल मिला है वो बहुत जरूरी, फैसला कर ही लेता उसने। उसके एक आवाज पर उसके गांव के पुरुष वहां पे लिखा है जमा हो गए। तो आप सोचो वो कितनी खूबसूरत हो। ध्यान देना इस बात को, एक आवाज है। उनको लगा कुछ कह रही, लेकिन वो जो कह रहे थे बहुत महत्वपूर्ण बात उसमें। वो मसीहा जिसको हम इंतजार कर रहे हैं, वो मसीहा मुझे मिला।
कुछ मैंने किया तो उसने सब कुछ बता दिया। अब लोग कहने लगे तेरे कहने से नहीं, हमने भी उसको सुना है और देखा है और हमने भी विश्वास किया है। हमारा इस्तेमाल परमेश्वर तब तक नहीं करवा के लेता है जब तक हम तृप्त नहीं होते, अब फैसला नहीं करते। हमें लगता है कि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन क्या हमने फैसला किया है? जब तक फैसला नहीं होता है, जब तक निर्णय नहीं होता है, हमारा इस्तेमाल नहीं होता। तृप्त होना चाहिए, मैं तृप्त हो गया। और उसके बाद तीसरी बात, वचन 8वां, मेरे आत्मा ने करी मेहनत की, भक्ति निष्ठा और लगन, माई सोल फॉलोड हर डिवोशन। 8वां वचन 63 का अर्थ क्या कहता है? देखिए, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। मेरी जान को तेरी धुन है, तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। धुन में रहना, लगन जिसको हम कहते हैं निष्ठा, भक्ति, यानी मेहनत करना। यानी क्या करना? कुछ चीजें लाने के लिए जो होती है महत्वपूर्ण, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत के लिए लगन होना चाहिए, धुन होनी चाहिए। पौलुस कहता है अच्छे वरदानों के धुन में रहो। सिर्फ ऊपर के ऊपर बोलने से कुछ नहीं होता, उसकी धुन चाहिए। पाना है, उसे पाना है, इसी वक्त पाना है, जाऊंगा करूंगा। कितना लंबा जाना चाहिए? यहाँ पे जाओ, वहां पे जाओ, वहां पे जाओ, वहां पे। जब नए मसीह में था, मेरा जो परिवर्तन हुआ, पैदाइशी मसीह होना और नया जन्म होना, उसमें बहुत फर्क होता है। जैसे नया जन्म हुआ, कहाँ नहीं प्रार्थना को जाता था। यहाँ जाओ, वहाँ प्रार्थना है, वहाँ जाता था, वहाँ जाता था। तब तक मैं पासवान भी नहीं। यहाँ पे मीटिंग है, भागो उस मीटिंग, वहाँ पे मीटिंग है, भागो उस मीटिंग। एक प्यास रहती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती, वो लगन होनी चाहिए, हमें लगे रहना चाहिए। हमारा आत्मा कभी कभी पीछे आ जाए, अब बस हो गया, अभी नहीं मिलता है। इंतजार इंतजार। लूका 24:49 कहता है, लूक 24:49, लूका की इंजिल 24 बाब का 49 कला, जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। अभी यहाँ पे उर्दू में पढ़ेंगे, लूका 24 बाब का 49 कलाम, और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास न मिले, इस शहर में ठहरे रहो। क्या करो? कितने दिन? 10 दिन एक घर के अंदर क्या कर रहे थे? मेहनत कर रहे थे। मेहनत क्या कर रहे थे? स्तुति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। कभी कभी 10-15 मिनट वर्शिप भी ज्यादा हो गई तो कंटाला आके बैठ जाते हैं, और उसी वक्त अभिषेक आने वाला होता जब हम बैठ जाते। आप बैठते हैं और बाकी के लोगों के ऊपर अभिषेक आता है और हम फिर रह जाते, और वो यूं हमारे सामने से निकल जाता है। महसूस होता है, अरे अभिषेक इधर से निकला, बाजू वाले को मिला, मैं
बारिश बाजू वाले के घर पे हो गई और मेरी जमीन सूखी की सूखी। उसी वक्त आज ब्रदर में बहुत देर किया, वर्शिप को बैठ गए, अभिषेक निकल गया। अभी इंतजार करो, आपको लगेगा नहीं नहीं अगले हफ्ते ऐसा होगा। अभी इंतजार करो, ये इंतजार कर रहा है कब आएगा। उस घर के अंदर 120 जब गुडोल हुआ, जब जलजला आया, जब जबानें आकर उनके ऊपर आग के नाई बैठ गई, तब देखो बाहर लोग जमा हो। जब अभिषेक आता है तो हमारे इर्द गिर्द लोग जमा होना शुरू हो। जब तक सामर्थ्य नहीं, प्रेरितों के काम 2 अध्याय का पहला वचन, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। क्या थे? एक जगह। अमाल 2:1 में लिखा है वो एक ही जगह इकट्ठे क्या कर रहे थे? लगन के साथ, भक्ति के साथ और निष्ठा के साथ इकट्ठे। मेहनत कर रहे थे 10 दिन। उसने कहा नहीं जाना है, नहीं जाना है। 10 दिन एक घर के अंदर आराधना कर रहे, ना भूख लगी है ना प्यास लगी है, प्यास तो बुझने वाली थी। वहां पे जो हमारी तीसरी स्थिति होती, माई सोल फॉलोड हार्ड मीन्स डिवोशन, हमें लगन, निष्ठा, निष्ठा बहुत होनी चाहिए। हमारी निष्ठा जब कुछ करेगा प्रभु तभी दिखाई देगा, तभी जोर से हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। तब तक नहीं, जब तक कुछ करता नहीं। प्रभु ने कुछ किया, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कुछ नहीं करता है तो हालेलुया भी मुंह से भी नहीं निकलता। प्रेज़ द लॉर्ड निकलता नहीं है तो हालेलुया कहां से निकलता? यहीं पे लगे रहो। उसमें से एक भी बाहर जाता था तो क्या होता? सोचो, 11 चेले, उनकी माँ मरियम मगदलीनी, 120 कितने लोग थे? 120। जब तक सामर्थ्य नहीं बने रहो, मेहनत करो, लगे रहो, करना है, प्रार्थना प्रार्थना मांगना। याकूब के पास अगर देखोगे आप, उसने उस परमेश्वर का दूत यानी यीशु मसीह के साथ में कुश्ती लड़ी। जब वो जाने लगा, जब तक आशीष नहीं देगा मैं छोड़ूंगा। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, सब कुछ आराधना विराधना हो गई, सब ठंडे हाथ सुना वचन। ये नहीं होता है, जब तक नहीं मिलेगा मैं छोड़ूंगा। पकड़ के मेहनत लगती है। परमेश्वर को पकड़ना है, आसान बात नहीं। तो आशीष में देगा, मैं छोड़ने वाला। नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? मेरा नाम याकूब है, यानी हंसाने वाला। कबूल करना पड़ता है कि आए सिनर, मैं पापी। पहले पूछता है तू कौन है? मैं पापी। आज
आज के बाद तुझे याकूब इस्राएल मेरा चुना हुआ है। परमेश्वर ने थोड़ा भी जोर लगाया, हम जाते चले जाने दे प्रभु चल। प्रभु को चल जाने दे प्रभु जाने जा, क्या करता है वो? छोड़ूंगा मैं। अब उसको छोड़ने के नहीं छोड़ने के लिए पकड़ना भी जरूरी है। पकड़ने के लिए यत्न में लगा भी रहना जरूरी है, लगन भी होनी चाहिए, मेहनत भी होनी चाहिए, एक जगह बैठना चाहिए। मुझे चाहिए 120 मिनट 10 दिन। कितने? 10 दिन। उसके बाद में कहा है वो रोटी तोड़ने में लौंगी, तब तक नहीं थे, इकट्ठे थे। इसके लिए उस सामर्थ्य जो वादा किया, मैं अपनी रूस सारे बशर होता हर एक इंसान के आदम जात के ऊपर बेर दूंगा। हम भी उनमें से, प्रभु मैं भी उनमें से हूं, चाहिए मुझे। प्रभु मेहनत भी देखता है ना, क्या 2 गाने ज्यादा हो गए तो कभी कभी आधे आराधना में तुम्हारी इच्छा प्यास नहीं है इसका। हमारे कितनी शिकायतें रहती है काम में परमेश्वर के। कहना आसान हो जाता है, अगर कभी कहा प्रार्थना करो कोई प्रॉब्लम मेरे को आते कितने। प्रार्थना रखो कहना और उसके लिए प्यास होना, इसमें बहुत फर्क है। दौड़ना चाहिए, जैसे ही प्यास लगे दौड़ना शुरू होना चाहिए। प्यास लगे मुझे चाहिए, उसके लिए आराधना लगन होनी चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। वो ऐसा ही मिलेगा तो नहीं होगा। 10 दिन तक कोई आसान बात नहीं थी, ना पानी पिए ना कुछ पिए, बैठे अंदर। सिर्फ मर्द नहीं है, औरतें भी है। 10 दिन बिना पानी के, बिना भोजन के। क्यों? आसमान से जो उतरने वाला है, कहा है कि छोड़ना नहीं है जब। हम आराधना पास्टर जी ने कहा 2 इतवार आओ, 2 इतवार मत आओ। मैं भले कुछ भी कहूँ, मैं कुछ भी कहूँ ना, मैं तुम्हारे सहूलियत के लिए, लेकिन तुमको जो चाहिए उसके लिए तो हर हफ्ते आना पड़ेगा। जिस दिन तुम नहीं आओगे उस दिन अभिषेक होके चला जाएगा। पास्टर जी ने कहा है ना बस, लेकिन अपनी अकल और बात में बोलो यही हर हफ्ते किसी की शादी हो ना, तो
कहाँ के कहाँ जाएंगे? तब हमारा पेट दर्द नहीं होगा, तब पीठ दर्द नहीं होगी, तब सर नहीं दुखेगा, कुछ नहीं दुखने वाला है।